हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है ब्राउन मैक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी के बारे में। तो बने रहेगी इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और हाँ फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, दबा दो लाल बटन को और प्रेस करो घंटे को, ताकि आप एक भी लेक्चर, एक भी वीडियो, एक भी अपडेट घंटा मिस न कर सको। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले टाइप की जो सिक्योरिटी हमारी आती है वो आती है हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये कहती है कि इट इज़ बेसिकली द प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंटिंग द अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन, इंसेप्शन, रिकॉर्डिंग और डिस्ट्रैक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ये कहती है कि बेसिक इसमें जो होती है वो प्रोटेक्ट करने की होती है हमारी इंफॉर्मेशन को। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रहती है उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से, किसी प्रकार की अनऑथराइज्ड चीज़ों से, लोग के एक्सेस से, मॉडिफिकेशन होने से, उस इंफॉर्मेशन का, उसका गलत डिस्क्लोजर या उसके गलत रिकॉर्डिंग होने से, उसको गलत जगह पे ट्रांसफ़र करने से उसे बचाना। बेसिकली इंफॉर्मेशन, किसी प्रकार कोई भी चीज़ की जो इंफॉर्मेशन होती है उसे प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी हमारी चीज़ होती है उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन दोनों तरीके की होती है, फिजिकल मोड में भी और इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी। फिजिकल मोड में आप समझ सकते हैं कि कोई कभी कभी हमारे कोई पर्सन भी इंफॉर्मेशन के रूप में काम करते हैं, वो हो जाते हैं, या फिर फाइल्स में जो हमारी इंफॉर्मेशन प्लेसअप रहती है वो हमारी फिजिकल सिक्योरिटी में आ जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो आप समझ ही सकते हैं कि मेल, मैसेज, पीडीएफ के फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद रहती है वो हमारी आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। बेसिक यहाँ पे यही कहना है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब होता है किसी प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उसे हर प्रकार के अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, उसका डिस्क्लोजर सही से रखना, गलत उसका डिस्क्लोज नहीं हो जाना, उसका मैसेज का डिसरप्ट नहीं हो जाना, उसको चेंज नहीं कर दिया जाना। ये सारी चीज़ों से बेसिक देखा जाए तो जो हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की प्रोग्राम्स होती है वो 3 ऑब्जेक्टिव से बिल्डअप रहती है। CIA, आइए के करीने हम समझते हैं कि ये तीनों कहती क्या है। सी यहाँ पे स्टैंड करती है कॉन्फिडेंशियलिटी से, मतलब कि हम ये कॉन्फिडेंशियलिटी रखना कि जो भी हमारा डाटा है वो अटैकर से हमारा प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आई हमारी आती है इंटीग्रिटी, जो कहती है कि हमारी जो भी डाटा है वो प्रोटेक्ट है मॉडिफाई नहीं होने से, मतलब कि जो हमारे पास डाटा है वो हमारी मॉडिफाई नहीं होगी, इस बात से प्रोटेक्शन रखना कि डाटा हमारी मॉडिफिकेशन नहीं होगी, ठीक है। अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। सपोज आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर लिया, डाटा को अटैकर से बचा के रख दिया कहीं पे, किसी एक अच्छे जगह पे, सेफ प्लेस पे, इंटीग्रिटी मेंटेन कर दिया वहाँ पे कि वो जो डाटा है हमारा किसी प्रकार से कोई उसे मॉडिफाई नहीं कर सकता है, कुछ चेंज नहीं ला सकता है, हमारा डाटा सेफ है। बट जब हमें उस डाटा का ज़रूरत हो तब वो डाटा हमारा मिले ही नहीं, आपने ऐसा जगह रख दिया हो, तो ये एक बहुत ही दिक्कत वाली बात आ जाती है। जो कभी कभी देखते हैं कि ये पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है कि डाटा यार हमने रखा तो था बट अब कहाँ सेफ जगह पे रख दिया हमें याद ही नहीं आ रहा है, तो ये गलत बात हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी थर्ड ऑब्जेक्टिव आती है ए, डेट इज अवेलेबिलिटी, कि हमें डाटा की जब भी ज़रूरत हो, जब भी वो हमारा उस समय यूज में, उस समय हमारे नीड में हमारे पास वो डाटा अवेलेबल हो जाए, कि हाँ, ताकि हम अपना काम वहाँ पे अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये है हमारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। चलिए चलते हैं हमारी अगली सिक्योरिटी की तरफ। नेक्स्ट टाइप की जो हमारी सिक्योरिटी आती है वो आती है हमारी IT सिक्योरिटी, जो कहती है कि ये बेसिकली सिक्योरिटी है डाटा सिक्योरिटी के बारे में। इट फोकसेस ऑन द स्पेशलाइज्ड फोकस ऑन द इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा। वही चीज़ कह रही है कि ये डाटा सिक्योरिटी के बारे में चीज़ जो है ये बेसिकली फोकस रखती है कि डाटा हमारी इंटीग्रिटी से मेंटेन रहे, किसी प्रकार की उसे कहीं दिक्कत ना हो, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे और अवेलेबिलिटी मेंटेन रहे। जो आपने देखा था कि उसके जो ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की, बेसिकली यहाँ पे IT सिक्योरिटी डाटा का मेन फोकस इसी चीज़ पर रहता है। In the present time, numerous volume of data remain in the PC, laptop or somewhere on the internet। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि IT सिक्योरिटी में आज के समय में देखें तो बहुत ही ज़्यादा डाटा, बहुत ही न्यूमरस वॉल्यूम में डाटा जो है सो हमारा PC, लैपटॉप या कहीं प्रकार की किसी भी इंटरनेट पे वो मौजूद रहती है। लोग हम समझते हैं कि वो डाटा हमारी वहाँ पे सेफ़ है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। आप उसे डाटा को सेफ तब तक नहीं कह सकते जब तक आपने उसमें सही तरीके से सिक्योरिटी के सिस्टम को प्लेसअप नहीं किया है। अगर सही मायने में कहें तो किसी प्रकार की सिक्योरिटी को प्लेस करने के बावजूद भी आप
आप फॉर श्योर नहीं कह सकते हैं कि हमारी डाटा जो है वो प्रॉपरली सिक्योर है, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं उनके पास से आपकी सिक्योरिटी से एक लेवल एक्स्ट्रा उनके पास में रहती है चीज़ें, जिससे वो आपके जो भी इंफॉर्मेशन डाटा है वो डाटा को वो इजीली अपने पास से स्टोर अप कर सकते हैं एंड उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो आज इसलिए आज के समय में जो आईटी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली उनका यूज ही होता है कि जो डाटा उन्होंने स्टोर किया उनका प्रोटेक्शन करना। तो ये थी हमारी आईटी सिक्योरिटी। चलिए चलते हैं हमारी अगली सिक्योरिटी की तरफ। अगली सिक्योरिटी हमारी आती है साइबर सिक्योरिटी, जो बेसिकली सबसेट है आईटी सिक्योरिटी की। बिसाइड ऑफ द फैक्ट इट्स ऑल अबाउट द शील्डिंग ऑफ डेटा विच रिसाइड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसका कहना है कि जो भी हमारी डाटा है, जो भी डाटा हमने प्लेसअप की हुई है, इसका काम है कि उस डाटा के ऊपर एज अ शील्ड एक्ट करना, उस डाटा को प्रॉपरली सिक्योर रखना कि हमने जो भी डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं भी रखा है उसकी शील्डिंग करना कि हाँ वो डाटा को हम प्रोटेक्ट करें। ये काम हमारी साइबर सिक्योरिटी की तरफ से की जाती है। इट इज बाउंड टू डिफेंड ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क, कंप्यूटर एंड डाटा फ्रॉम द अनलॉफुल डिजिटल एक्सेस बाय इनकॉर्पोरेटिंग मल्टीपल टेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड रेगुलेशन। साइबर सिक्योरिटी का है मतलब होता है कि कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, एक फर्म की जो भी नेटवर्क है, डाटा है, कंप्यूटर है, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें डिफेंड करना। जो भी अनलॉफुल डिजिटल एक्सेस को किसी माध्यम से भेजा जा रहा है उन डाटा को एक्सेस करने के लिए, उनसे इसे प्रोटेक्ट करना, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी की यही मतलब होती है। हमारी नेक्स्ट सिक्योरिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिक्योरिटी हमारी जो है वो है हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी। ये भी एक सबसेट है साइबर सिक्योरिटी की। ये कहती है कि जो नेटवर्क का है बेसिकली ये नेटवर्क का सेफगार्ड मेंटेन अप करती है कि जो भी नेटवर्क से काम हो रहा है, वेरियस डिवाइसेस में जो भी चीज़ें भेजी जा रही हैं, की जा रही हैं, वो सारी चीज़ों में एक सेफ्टी मेंटेन रहे। इसका बेसिक एम होता है कि ये इंश्योर करे जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास नेटवर्क के थ्रू आ रही वो सही इंफॉर्मेशन आए, उस बीच में उसे किसी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सके, उसे बदला ना जा सके, उसे स्टोर अप ना कर दिया जा सके। इसका बेसिक ड्यूटी यही होता है कि ये नेटवर्क को प्रोटेक्ट करती है। आप समझ सकते हैं हमारी चीज़ों को नेटवर्क सिक्योरिटी से। आगे चलते हैं, जो कहती है कि द कॉमन सिक्योरिटी कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्लूड द फायरवॉल, एंटीवायरस प्रोग्राम, वीपीएन एक्सेट्रा। क्लियर है, आप सभी इन सभी चीज़ों अच्छे तरीके से परिचित है। फायरवॉल्स क्या होती हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम जो अपने कंप्यूटर में डालते हैं, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आप सभी इन सब चीज़ों से अच्छे से परिचित हैं। तो बेसिकली ये थी नेटवर्क सिक्योरिटी। होप करता हूँ आपको क्लियर होगी कि ये कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी क्या होती हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी डाउट हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ जल्दी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।